हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन विच वी हैव टू मेंटेन अ proportionate ratio between owners funds and borrowed funds। कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, पैसों से जुड़ा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें क्या सिखाता है कि हमें हमारे बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड, इक्विटी कैपिटल और बोरोड फंड्स जो होते हैं उनके बीच के रेशो को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। अदरवाइज हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा फर्म है या जो हमारा बिजनेस है, वो क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा और हमें उसको बंद करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड्स आर नोन एज ओनर फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड जो खुद के होते हैं, बोरोड फंड जो हम उधार लेते हैं। ओनर्स फंड्स में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको हम इक्विटी भी कहते हैं। वहीं अगर हम बोरोड फंड्स की बात करें तो बोरोड फंड्स क्या होते हैं? लोन्स प्लस डिबेंचर्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट, इनको हम डेट भी कहते हैं, जो कि हमारा कर्जा या उधार होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। जब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग की जरूरत होती है तो किस बेसिस पे, किन टेक्निक्स को यूज करके, किन चीजों को यूज करके एक फर्म, एक बिजनेस अपनी कैपिटल को रेज करता है, वो दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। refers to the proportion of debt and equity used for financing the operations of a business। कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरी चीज होती है कि ये एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, उधार लिया हुआ कैपिटल और खुद का ओनर्स कैपिटल के बीच का, ताकि हम हमारे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से रन कर पाए। Cost and risk, debt versus equity। Cost of debt is lower than cost of equity, but debt is more riskier than equity। Cost of debt जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। इक्विटी के केस से ऑब्वियसली उधार लिए हुए के चार्जेस कम होने चाहिए, जो कि खुद की कैपिटल है, क्योंकि डेट जो होता है, उधार लिया हुआ पैसा बहुत मुश्किल हो जाता है चुकाना। अगर आप नहीं देते तो आपको अपने फंड्स, अपने एसेट्स, कैपिटल एसेट, फिक्स एसेट को सेल करना पड़ता है, ताकि आप डेट जो है आपका उसको रिमूव कर सको अपने ऊपर से। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज लेंडर्स रिस्क, ओनर्स रिस्क। कॉस्ट ऑफ डेट सबसे हाई पे आता है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है, फिर ओनर्स रिस्क आता है। तो इसलिए इस चीजों में आपको कैपिटल, हर फर्म को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इतना फ्लेक्सिबल या इतना यूनिक तरीके से हैंडल करना चाहिए कि जो उनका प्रोपोर्शन है बिटवीन ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स, वो कभी भी ना बिगड़े, वो हमेशा मेंटेन रहे। लेंडर्स अर्न्स एंड एक्रूड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कोई एक फर्म लोन लेती है या डिबेंचर शेयर करती है, पब्लिक डिपॉजिट शेयर करती है, तो जो लेंडर्स होते हैं, जो उनको पैसा देते हैं, उनको एक अक्रूड इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो इंटरेस्ट ऑन डेट होता है वो एक टैक्स डिडक्टेबल होता है, सो ब्रिंग डाउन द टैक्स लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। तो जिसकी वजह से जो बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें तो वो उन प्रॉफिट में से बांटा जाता है जब टैक्स वैक्स सब कंपनी पे कर देती है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से जो डिवाइड करते हैं अपने ओनर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। डेट इज मोर रिस्की फॉर बिजनेस। डेट ऑब्वियसली मोर रिस्की होता है एज इट्स फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस, क्योंकि वो और फाइनेंशियल रिस्क को ऐड ऑन कर देता है बिजनेस की लिस्ट में। Any default, right of payment of interest or repayment of principal amount may lead to liquidation। अगर कोई भी डिफॉल्ट हो गया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट में, तो वो फर्म को लिक्विडेशन की सिचुएशन तक भी लेके जा सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर आप का प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है, लेकिन आपने इतना डेट ले रखा है, इतना बोरोड फंड्स है आपके ऊपर कि आपकी उसको रीपेमेंट करते करते ही आपका सारा पैसा अर्न किया हुआ प्रॉफिट खत्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट मैक्सिमाइजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। अगर एक सटीक कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सटीक कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें एक फर्म ने इतने अच्छे तरीके से कंबाइन कर रखा होगा अपने डेट और इक्विटी की कि उससे उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी और उसको कोई भी फाइनेंशियल रिस्क का खतरा नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर इज। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर।
क्या फीचर्स होते हैं कि आप बोल सकते हैं कि हाँ इस फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी प्लीजेंट, वो फर्म की कैपिटल फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला है मैक्सिमम रिटर्न। द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी गाइडेड बाय क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है एक कंपनी का, उसके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है इस फाइनेंस को रेज करने का, कि वो वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन वो अपने जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको इंक्रीज नहीं करना चाहते। इट्स ऑब्जेक्टिव कैन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो जो पैसा है शेयर होल्डर का उसको मैक्सिमाइज करना, या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर, या जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको मैक्सिमम रिटर्न देना। तो ये साउंड कैपिटल का एक फीचर है मैक्सिमम रिटर्न। सेकंड क्या है, लेस रिस्की। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप एंड डेट सिक्योरिटीज। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको एक बैलेंस दिखाना चाहिए किसमें, ओनरशिप फंड्स में और डेट फंड्स में। दिस इज एसेंशियल टू रिड्यूस रिस्क ऑन द यूज ऑफ डेट कैपिटल। ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किस रिस्क को, जो डेट कैपिटल पे रिस्क होगा उसको। सेफ्टी, अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एंश्योर सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट। एक साउंड कैपिटल, एक जो प्लीजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ना एक फर्म का, वो इंश्योर करेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना उसको बहुत ही देख परख के अच्छे से डाटा कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस करके फिर ही जाके कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। इट शुड बी सो डिटरमाइंड दैट फ्लक्चुएशंस इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव एनी हैवी स्ट्रेन ऑन इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये इतनी डिटरमाइंड होनी चाहिए, इतनी प्लीजेंट होनी चाहिए कि जो अगर अर्निंग्स में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कुछ भी इम्पैक्ट ना करे। मतलब इतना फंड्स उनके पास होना चाहिए कि अगर किसी ईयर में उनकी अर्निंग फ्लक्चुएट हो जाती है, इनफ प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते, तो दे डू हैव अ सरप्लस, दे डू हैव अ रिजर्व्स कि वो उसमें से पे ऑफ कर सके और उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो फीचर आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फंड। एक साउंड कैपिटल होगा वो फैसिलिटेट करे कि कब हमें फंड्स को ज्यादा तरीके से यूटिलाइज करना है और कब हमारे पास जब कम फंड है तो उसको किस तरीके से हमें उसी फंड्स में गुजारा करना है। द कंपनी शुड बी एबल टू प्रोक्योर मोर कैपिटल इन टाइम्स ऑफ नीड। कंपनी में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब उसको कैपिटल की जरूरत है तो वो फटाफट प्रोक्योर कर सके, अरेंज कर सके कैपिटल का, एंड शुड बी एबल टू पे ऑल इट्स डेट्स व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर फंड। और वो अपने फंड्स को, अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके जब उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट ना हो तब। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एंश्योर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए जो कि इंक्रीज करेगा एबिलिटी टू जनरेट मोर वेल्थ फॉर द कंपनी, जो कि हेल्प करेगा एक कंपनी को ताकि वो और फंड्स को प्रोक्योर कर सके और वेल्थ को इंक्रीज कर सके। कैपेसिटी, द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी dynamic. It should be revised periodically depending upon the changes in the business condition. जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो डायनामिक होना चाहिए और उसको टाइमली चेंजेस भी करने चाहिए क्योंकि मार्केट कंडीशंस कब चेंज होती हैं, मार्केट कंडीशन हर पल चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसके पास इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने फंड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। If it has a surplus fund, the company should have the capacity to repay its debt and reduce interest obligation. अगर उनको लगता है कि उनके पास सरप्लस एक्स्ट्रा फंड्स है तो उनको तुरंत की तुरंत अपने डेट्स जो उन्होंने लिए हैं उसको पे ऑफ कर देना चाहिए ताकि जो उनको इंटरेस्ट पे करना है वो कुछ अमाउंट कम पे करना हो। Last but not the least is control. The capital structure of a company should not dilute the control of equity shareholders of the company. जो एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना उसकी ये क्वालिटी होती है कि जो कंट्रोल है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेट सिक्योरिटीज 51% एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर होल्डिंग 49%। तो ये जो फर्म होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ से निकल के कहाँ चली जाएगी, डेट शेयर होल्डर्स के हाथ में चली जाएगी। तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर की होल्ड होनी चाहिए अपनी इक्विटी शेयर होल्डर पे कि वो ही आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे। दैट्स व्हाई कन्वर्टिबल डिबेंचर शुड बी इशूड विद ग्रेट कॉशन। तभी अगर कोई कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको अगर वो इशू कर रही है तो उनको बहुत ध्यान में रख के इशू करना होता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर का ही फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कवर करेंगे। Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.